कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद तारिक अनवर हमारे साथ हैं। सर, बीते 3 दिनों में जम्मू में 3 आतंकी हमले हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया है, बस पे तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया है, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे और किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो केंद्र सरकार का दावा था कि 370 हटने के बाद बिल्कुल शांति हो गई है और कानून व्यवस्था बिल्कुल सही हो गई है, दुरुस्त हो गई है, एक तो उसका भी पोल खुलता है। और ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का हौसला बुलंद है और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी यही मांग हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अगर राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करें तो राहुल गांधी ने रायबरेली में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी बनारस सीट से लड़ती प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो मोदी वहां भी नहीं जीत पाते। और इसमें इस बहस को आगे बढ़ाते हुए अफजाल अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बचा लिया मोदी जी को, वरना वो हार जाते। तो राहुल गांधी का जो बड़ा दावा है उस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा है राहुल गांधी जी ने। भाई, मेरा ख्याल है कि पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री ट्रेल कर रहा होगा, जो कि 4 फेज तक वो पीछे थे। और उनकी जो जीतने की जो मार्जिन है वो 5 लाख से घटकर 1.5 लाख पर आ गई। तो ये तो साबित करता है, बिल्कुल सिद्ध करता है कि अगर वहाँ कांग्रेस कोई सीरियस उम्मीदवार देता है या उनके पैरेलल उम्मीदवार देता तो यकीनन प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल हो जाती और कठिन हो जाता। सर, इसके अलावा मोदी कैबिनेट को लेकर के विपक्ष के कई नेता परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, और खासतौर पे चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में पहले से भी वो परिवारवाद का आरोप विपक्ष पर लगाते रहे थे। अब विपक्ष की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी करके बताया जा रहा है कि ये उनके बेटे, ये इनके पोते। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से? तो इससे जो नरेंद्र मोदी जी की दोहरी नीति है उसको उजागर करना है। एक तरफ तो कांग्रेस से का परिवार उनको नज़र आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के लोगों का परिवारवाद उनको नहीं दिखाई पड़ता है। तो देश के सामने ये बात लाना ज़रूरी था। एक आखिरी में सर, देश पर एक बार फिर महंगाई का, खासतौर पे खाद्य सामग्रियों की महंगाई का संकट मंडरा रहा है। दाल की कीमत, अरहर दाल की कीमत 60 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई है। जीरा भी 350 तक पहुंच गया है। आटे को लेकर के भी ये संभावना जताई जा रही है कि महंगा हो सकता है। इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या? देखिए, ये अपेक्षा तो लोगों को थी कि चुनाव के बाद कीमत बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव तक किसी तरह से मोदी सरकार ने उसको रोकने का प्रयास किया, क्योंकि चुनाव सामने था। लेकिन अब चुनाव ख़त्म हो गया तो ये पहले से इस बात की संभावना थी कि महंगाई आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। तो ये थे तारिक अनवर तमाम विषयों पर जवाब देते हुए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।